नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक बहुत ही बड़ा कदम लिया जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने जो रेटिंग इंडिया को दी गई है यूएसए के द्वारा, जो लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग दी गई है, उसको साफ साफ रिजेक्ट कर दिया है। और साथ ही में उन्होंने रेटिंग की अपग्रेड करने की भी मांग करी है, ये कहते हुए कि जितनी भी फिलहाल इकोनॉमीज दुनिया में है तो उन सभी इकोनॉमीज में इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हमारी जो रेटिंग है उसको डेफिनेटली अपग्रेड किया जाना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कुछ ही दिन पहले ये खबर सामने आ चुकी थी कि इंडिया नाउ बैट्स फॉर सोवरन रेटिंग अपग्रेड इन रिव्यू विद ग्लोबल एजेंसीज। और वंस अगेन इसको लेके अपडेट सामने आया है आज से 2 दिन पहले, जब इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये घोषणा करी है कि हम लोग यूएसए की जो ये वाली सोवरन रेटिंग एजेंसीज हैं, इनके साथ हम लोग बैठ करके बातचीत करेंगे, मीटिंग्स करेंगे और हम लोग हमारी रेटिंग्स को बढ़ाने का एजेंडा भी पेश करेंगे। सो बात करेंगे कि क्या रेटिंग्स हैं जो कि इंडिया को दी गई हैं, किस बेसिस पे रेटिंग्स दी गई हैं, इंडिया किस बेसिस पे उन रेटिंग्स को इंप्रूव करने की मांग कर रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं अथवा मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव और एक नो नॉनसेंस क्रैश कोर्स दोस्तों हम लेकर आए हैं, जिसमें कि पिछले 1 साल के सभी करंट अफेयर्स और उनके साथ जुड़ा हुआ जो स्टैटिक कंटेंट है वो अवेलेबल करवाया जाएगा। और इस कंटेंट को आपके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है मात्र और मात्र 1299 रुपए में। इसमें ज्वाइन करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। ऑल्सो 2023 के विद्यार्थियों के लिए एक हमने सीरीज भी चलाई है, जिसको कि अगेन आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज है, इसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में अवेलेबल करवा दिया गया है। ऑल राइट, सो पिछले साल 6 सितंबर 2022 की ये वाली खबर आप यहां पे देख पाएंगे, बिजनेस स्टैंडर्ड की ये खबर है। मूडीज के द्वारा इंडिया की सोवरन क्रेडिट रेटिंग को रिटेन किया गया एट Baa3 और साथ में इन्होंने कहा कि आउटलुक जो है वो हमारी स्टेबल है। मूडीज क्या चीज है? मूडीज बेसिकली एक रेटिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलता है। ये वाली जो रेटिंग एजेंसी है ये कंपनीज की रेटिंग करने के साथ साथ कंट्रीज की भी रेटिंग करती है, मतलब कि सोवरन रेटिंग्स भी हैं कि कौन सी कंट्री किस लेवल पे चल रही है, उनके फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं, तो उस तरह की रेटिंग्स भी इनके द्वारा करी जाती हैं। इन्होंने उस टाइम पे ये कहा कि इवन दो इंडिया के पास कैपिटल बफर्स काफी अच्छे हैं, लिक्विडिटी भी काफी अच्छी है और इनका जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग का सेक्टर है वो भी इनका ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग जो रेटिंग है उसको अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और इसीलिए हम लोग जो रेटिंग है उसको रिटेन कर रहे हैं Baa3 रेटिंग पे, जो कि अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेड में बात करें तो सबसे लोएस्ट रेटिंग मानी जाती है। सिमिलरली एक और रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है फिच रेटिंग्स, जो कि अगेन आपको इसका मुख्यालय भी आपको न्यूयॉर्क में ही देखने को मिलता है। इन्होंने 20 दिसंबर 2022 को इंडिया के लिए रेटिंग दी थी, जिसमें कि इन्होंने BBB- की रेटिंग दी थी। इन्होंने भी सेम चीज करी, इन्होंने भी यही कहा कि इंडिया की ग्रोथ तो अच्छी है लेकिन इंडिया के जो फिस्कल्स हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं है। साथ ही में इन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो ग्रो तो कर रही है लेकिन उनकी ग्रोथ नीचे आ रही है। कुल मिला के इन्होंने भी जो रेटिंग दी थी BBB- की, वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में सबसे लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाली रेटिंग मानी जाती है। और हैरानी वाली बात यह है, पिछले 16 सालों में भले वो फिच हो भले वो मूडीज हो, दोनों के ही द्वारा इंडिया की जो रेटिंग है उसको लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे रखा गया है ऑफ BBB- फॉर मोर देन 16 ईयर्स नाउ। इनफैक्ट हमारी जो करेंसी है उसकी रेटिंग को इन्होंने थोड़ा सा बेहतर किया, पहले ये नेगेटिव थी, इसको इन्होंने बढ़ा करके स्टेबल कर दिया, वो भी 2 साल के गैप के बाद किया। लेकिन ओवरऑल जो हमारी सोवरन रेटिंग है उसको इन्होंने अभी भी लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग पे ही रखा हुआ है। इस चीज से ऑब्वियसली इंडिया काफी नाखुश थी कि इतनी इंप्रूवमेंट्स होने के बावजूद हमारी रेटिंग इतनी कम क्यों है। तभी हमारे सामने ये वाली खबर आती है कि इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है दे हैव रिजेक्टेड दिस रेटिंग एंड दे आर नाउ गोइंग टू मेक अ केस फॉर दी हायर सोवरन रेटिंग। आप यहां पे देख पाएंगे द फाइनेंस मिनिस्ट्री
will make a pitch to global rating agencies in the coming days for an upgrade in India's sovereign rating। ये इन्होंने बताया कि देखिए एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में, जबकि पूरी दुनिया एक टर्मोइल से गुजर रही थी, फिर भी इंडिया एक शाइनिंग स्टार की तरह सभी इकोनॉमीज के भीतर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा था। उसके बावजूद भी आपने हमारी रेटिंग को इंप्रूव नहीं किया है। ये पूरा का पूरा जो हमारा केस है, बाय द वे, ये हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर वी अनंत नागेश्वरन है, ये हमारे केस को प्रेजेंट करेंगे, जिसमें कि ये फिच के जो कई सारे अधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और बाकी एजेंसीज के अधिकारियों के साथ भी इनकी मुलाकात होने वाली है। इन्होंने यहाँ पर बड़े ही साफ साफ तरीके से बताया कि देखिए हम लोग इस रेटिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज नंबर 1 पॉइंट, इंडिया जो है इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इस फिस्कल में भी और आने वाले फिस्कल में भी। बाय द वे, आपको IMF की मैं नंबर्स बता दूं तो उन्होंने बताया है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इस फिस्कल के लिए 6.8% पे है और आने वाले फिस्कल के लिए 6.1% पे हमें देखने को मिल रही है। यहां पर आप देख पाएंगे जनवरी 31, 2023 को भी सामने आया था, IMF ने कहा था कि इंडिया विल रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और यहां पर बल्कि आप नंबर्स को भी देख सकते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं पूरी दुनिया में, उसमें इंडिया का जो ग्रोथ रेट है 2023 के लिए वो अलग ही चमक रहा है, 6.1% पे है और कोई भी इकोनॉमी आसपास नहीं है। द क्लोजेस्ट इकोनॉमी जो हमारे आसपास है वो चाइना है, जो कि 5.25% पे है। उसके बाद सभी इकोनॉमीज के हालात काफी ज्यादा खराब हैं। इसके बाद इंडिया ने कहा कि हमारे फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रांग हैं। अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो जितनी भी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं उनकी तुलना में हमारे जो इंडिया लेवल पे इन्फ्लेशन है वो काफी मैनेजेबल लेवल पे हमें देखने को मिल रही है। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो वो कम हो रहा है और बल्कि हम लोग इसको और भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले 2 सालों में हम इसको 6.4% से और गिरा करके 4.5% पे ले आएंगे। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो क्योंकि इंपोर्ट्स इंडिया काफी कम कर रहा है तो उसके चलते भी हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी 3% से नीचे रहने वाला है ऑफ GDP, जो कि हमने बल्कि सोचा था कि 3.5% होगा, तो उसको भी हम लोग 3% के नीचे लेकर आ जाएंगे। तो कुल मिला के कोई भी ऐसा फंडामेंटल नहीं है, कोई भी ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल नहीं है जो कि भारत का खराब चल रहा हो। और अगर आप देखें तो पूरी दुनिया, जब एक तो कोविड-19 का शॉक था, उसके बाद यूक्रेन रशिया की वॉर का शॉक था, सब कुछ सहने के बाद भी इंडिया जो ये परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है ये डेफिनेटली कोई छोटी बात नहीं है। इस पे एजेंसीज ये कहती हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन इंडिया के पब्लिक फाइनेंसेस अभी भी काफी वीक हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया की ग्रोथ तो ठीक है, रोबस्ट है, कंपेयर टू बाकी इकोनॉमीज आपकी ग्रोथ काफी अच्छी चल रही है, लेकिन दे हैव आल्सो फ्लैग्ड वीक पब्लिक फाइनेंसेस रिफ्लेक्टेड इन हाई डेफिसिट्स एंड डेट रिलेटिव टू द पेयर्स। और यहीं पर इंडिया ने कहा कि देखिए एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशियो वो भी हमारी काफी कंफर्टेबल लेवल पर है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में केवल 2.6% पे ही है, विच इज मच मच बेटर एज कंपेयर टू द पीयर इकोनॉमीज। फिर भले आप हमारे पड़ोसी देशों का देख लीजिए या फिर भले आप हमारे लेवल की इकोनॉमीज को देख लीजिए, ओवरऑल इंडिया ऑलमोस्ट हर लेवल पे अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। तो ये केस है जो कि हम लोग देने वाले हैं इन फ्रंट ऑफ द रेटिंग एजेंसीज ऑफ USA। देखते हैं क्या होता है। इट इज हाई टाइम कि इंडिया की जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है उसको डेफिनेटली इंप्रूव किया जाए, बिकॉज इसका जो फायदा है अल्टीमेटली वो हमें ये होने वाला है कि हमारी कंट्री में FDIs और FIIs का जो इनफ्लो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। बाकी जो भी नई डेवलपमेंट होगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है, अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। जो लेक्चर्स आपके मिस हो गए हैं उनको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हैं। दोस्तों लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड